लोग भी हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। यार मैं कभी नहीं चाहता वे किसी भी मुश्किल परिस्थिति में फंसे। दोस्तों मैं हमेशा आप लोगों को अच्छी ही एडवाइस देता हूँ, इसीलिए बहुत सारे लोग हमसे बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। उनका लाइक के रूप और कमेंट के रूप में हमेशा प्यार मिलता रहता, और वो लोग जो भी पूछते हैं हम उसका कमेंट में रिप्लाई भी करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ज़्यादा खास है कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो जो भी परेशानी है, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट यानी मॉक ड्रिल 2 भारत शुरू किया है, और दोस्तों जो मिडिल क्लास एक ट्रैप में फंसता जा रहा है, वो फंस नहीं रहा है, उसको फंसाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, और जो हमारे देश की इकोनॉमी लगातार ग्रो कर रही है तो मुट्ठी भर लोग उसका फ़ायदा ले पा रहे हैं, बाकी लोग गरीब हैं, गरीब थे, गरीब ही रह जाएंगे जो लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि अगर आप वेट करेंगे तो वेट ही करते रह जाएंगे और गाड़ी निकल जाएगी। तो सबसे पहली बात यार दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरू कर दीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको भी, जैसे मान लीजिए आप 10 लाख रुपया लगाना चाहते हैं तो 5 लाख रुपया तो अभी लगा दीजिए। अब देखिए लगातार एफआई और डीआईआई खरीद रहे हैं, फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है, तो मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा ट्रैप होता है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर को कंफ्यूज और फंसाया जाता है। जब भी मार्केट में रैली आनी होती है तो इसी प्रकार का मार्केट व्यवहार करता है। तो पहली बात यार, जब हमको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो एसआईपी शुरू कर दीजिए। अब दूसरी बात दोस्तों, जो मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाला कि भारत का जो सेंसेक्स है 2000 जून के 26 में 1 लाख को क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो रिसर्च फर्म है ये ऐसे हवा में तो नहीं निकाल देती है रिपोर्ट। हवा में अगर रिपोर्ट निकाल दे फिर तो इनकी रिपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों जब से रिपोर्ट आए तब से लगातार एफआईआई और डीआईआई के लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब दोस्तों अब देखिए, मार्केट में जितने छोटे निवेशक होते हैं इनको डराया जाता है। देखिए देखिए भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर डर के निकल गए, उसके बाद देखिए मार्केट का क्या हाल हुआ। दोस्तों फिर भारत मॉक ड्रिल 2 कर रहा है, पाकिस्तान से सटे हमारे जितने भी राज्य हैं, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, हरियाणा में भी स्पेशल मॉक ड्रिल हो रही है, उसके बाद पंजाब, इन सब जगह मॉक ड्रिल हो रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान ने फतह मिसाइल मारी थी तो हरियाणा के ऊपर भी इंटरसेप्ट किया गया था, यानी हरियाणा के ऊपर ही गिराया गया। तो हरियाणा एक तरीके से हमारे देश की जो राजधानी उसके आगे दीवार की तरह खड़ा रहता है। पाकिस्तान से जो भी आते सारे एयर डिफेंस सिस्टम ज़्यादातर हरियाणा में लगा है, क्योंकि भाई हमारा देश की राजधानी, वहाँ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सारे वीवीआईपी लोग बैठते हैं, तो उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप कोई काम बाद में सोच रहे हैं ना तो उसको आज से शुरू करिए। अब मिडिल क्लास अगर ट्रैप में क्यों फंसते हैं, उनको ट्रैप में फंसाया जाता है, उसको चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, पहले के लोग क्या होते थे, गुलाम होते थे, लोग उसको गुलाम बना लेते थे, जंजीरों में बांध के अपने घर में रख देते थे, अपने घर का सारा काम करवाते थे और उसको घर से कहीं बाहर नहीं जाने देते थे। लेकिन दोस्तों आधुनिक युग में भी लोग गुलाम हैं, लेकिन ये जो गुलामी है, गुलामी की जो जंजीर बंधी है वो कर्ज के रूप में बंधी है। कर्ज में बंधा हुआ इंसान न तो सही से सोच सकता है, न समझ सकता है, एकदम ट्रैप में फंसा हुआ रहता है। और दोस्तों आजकल डिजिटल तो हुआ, लेकिन जो पर्सनल लोन बन गया है ना, वो पर्सनल लोन नहीं, लोगों का पर्सनल पॉइजन हो गया है। दोस्तों ज़्यादातर वो लोग लोन ले रहे हैं जो अभी 30 की उम्र भी क्रॉस नहीं किए हैं। दोस्तों एक बात तो आपने, हमारे जो पूर्वज थे उनका पैसे का मैनेजमेंट लेके बड़ा अच्छा था, है ना, कि आमदनी 1 रुपया, खर्चा 98। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में क्या है कि आमदनी 98, खर्चा रुपया, 98 25 पैसे को बोलते हैं, है ना, 50 पैसा, यानी आप जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करेंगे, 98 54, तो आप कैसे ग्रो कर पाएंगे, है ना। तो हमेशा पहले आपको पैसे का मैनेजमेंट समझना पड़ेगा। 54 या 25 पैसा खर्च कर रहे हैं कि 98 50 पैसा खर्च कर रहे हैं, 1 रुपया 100 पैसा खर्च कर रहे हैं, पहले आपकी जितनी आमदनी है उसको समझना है। अब ये जो पर्सनल लोन आया है ये लोगों को ट्रैप में कैसे फंसा रहा है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, आजकल की जो ज़िंदगी पूरी की पूरी दिखावे की ज़िंदगी है। मान लीजिए आपका दोस्त आईफोन लाया
वो कैसे भी अगर वो पर्सनल लोन लेके आईफोन लिया है तो तुरंत आपको भी सजेस्ट करेगा, तो आप भी तुरंत पर्सनल लोन ले लेंगे। तो आजकल लोग एक दूसरे का कॉपी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 100 का बेशक पूरा करिए, लेकिन पहले बचाइए और फिर आप 100 पूरा करिए। आप जितना भी कमाते हैं, हमने कई सारे वीडियो में बताया है कि आपका खर्चा आपकी कमाई से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, और आप जो भी कमाई करें उसमें आपका हर महीने मिनिमम कम से कम 10% तो बचना ही चाहिए। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, 15,000 रुपये कमा रहे हैं तो वो 10,000 की EMI चलाने लगते हैं, तो कैसे काम हो पाएगा। आप जितना कमा, बेशक EMI लीजिए, आप EMI के अलग सारे बहुत सारे फायदे हमने कई बार बताया है, लेकिन आपकी जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा आप कैसे खर्चा कर रहे हैं। तो जो भी आप EMI लेंगे उस पर आप कर्ज देंगे, तो पहले वही पैसा आप बचा बचा करके बचाइए अपने पास, उसको इन्वेस्टमेंट करिए। बचाना बहुत अच्छी बात है, अगर आप आज पैसा बचाएंगे तभी आपका फ्यूचर बचेगा, सुरक्षित रहेगा, लेकिन बचाने के बाद उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छी बात होती है। अब आप उसको सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमने कई बार बताया कि म्यूचुअल फंड से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं है, क्योंकि ये बीच का इन्वेस्टमेंट है, और बीच वाला आप देखेंगे हमेशा सेफ रहता है, ना तो कम ना तो बहुत ज़्यादा कम, ना तो बहुत ज़्यादा लालच, बीच का। म्यूचुअल फंड बीच का मिडिल मैन है। हम म्यूचुअल फंड में जो पैसा देंगे वो लोग अपने रिस्क के आधार पे मार्केट में लगाएंगे और वहाँ से रिटर्न बना करके देंगे। अब जो लोग FD RD NPS म्यूचुअल LIC करते हैं, वो भी पैसा मार्केट में ही जाएगा। तो म्यूचुअल फंड तो बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन म्यूचुअल फंड का जो इक्विटी का फंड होते हैं, जैसे स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप का हो गया, लार्ज कैप, ये थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए सेफ नहीं माने जाते। आप अभी पैसा डालेंगे और 3 महीने बाद आप सोचें हमें प्रॉफिट बना के निकल चला गया, ऐसा नहीं होने वाला है यहाँ पे। इसीलिए कंपनियों ने एग्जिट लोड लगाया हुआ है कि मिनिमम एग्जिट लोड तो होता है साल भर की कंपनियों का, कि आप जो भी पैसा डालें उसको निकालिए मत, वो पेनल्टी के थ्रू है। आपने पैसा डाला फिर निकाल लिया, अब आपने पैसा डाला तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि मिनिमम 5 साल, मिनिमम 5 साल और अगर आप टाइम देंगे तब तो आपका पैसा कंपाउंड होगा। अगर आप 5 से 6 साल भी देंगे, आपका पैसा लार्ज कैप में भी है तो 6 साल में डबल हो जाएगा, मिड कैप में है तो अभी डबल हो जाएगा, स्मॉल कैप में तो और जल्दी डबल हो जाएगा, क्योंकि लार्ज कैप का रिटर्न 11 से 12% मिलता है मार्केट लॉन्ग टर्म 10 साल का आप देखेंगे। मिड कैप का 13 से 14% मिलता है, स्मॉल कैप का 17 से 18% तक मिलता है। और इस समय तो हिंदुस्तान का मार्केट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इस समय तो ये सारे 23-24% एवरेज CAGR आ जाएगा लॉन्ग टर्म का। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा, जो लोग भी हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, लगातार अपना प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या स्मॉल कैप ज़्यादा ले सकते हैं। बिल्कुल आप ले सकते हैं, 3-4 तक आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, लेकिन वो आपका जो भी आप फंड ले रहे हैं कोशिश करिए कि ओवरलैप ना हो। भाई आपने एक स्मॉल कैप लिया, जैसे मान लीजिए आपने SBI का स्मॉल कैप लिया, जिन जिन कंपनियों में पैसा लगा तो उसी में आपने मोतीलाल ओसवाल के ले लिया, उसी में आपने HDFC के ले लिया, उसी में आपने टाटा के ले लिया, DSP के लिए। जब सारी कंपनियां एक ही फंड में लगाएं तो 50 फंड में लेने की जरूरत क्या है। और उसमें आपका नुकसान क्या है कि हर फंड का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग है, तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम हो, जो प्रतिष्ठित फंड हो, जिसका AUM ज़्यादा हो, उसमें आप लगा दीजिए। मैं ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ 3 तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, 3 में ही सारी कंपनियां आ जाएंगी। आप एक लार्ज कैप लीजिए, एक मिड कैप लीजिए और एक स्मॉल कैप लीजिए, है ना। अब कुछ लोग सोचते हैं सर हमें सिर्फ एक ही फंड लेना है, तो यार उस कंडीशन में आप स्मॉल कैप या मिड कैप ले सकते हैं, या तो कोई फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब सभी प्रकार की कंपनियां, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो आपको मिनिमम तीनों कंपनियों में पैसा डालना चाहिए। हाँ, अगर आप लमसम अमाउंट डाल रहे हैं, मार्केट गिरा है, तो आपको ज़्यादा स्मॉल कैप में डालना चाहिए। अब मार्केट में रैली आने वाली है, क्यों रैली आने वाली है भाई, एक तो यही मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आप देख लीजिए, है ना। और भारत दोस्तों चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, यहाँ तक प्रिडिक्ट किया कि 2028 से पहले भारत तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति इकोनॉमी बन जाएगा। इकोनॉमी इक्वल टू मनी, इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर, जिसके पास पैसा उसी के चलेगी। अमेरिका की धाक क्यों जमी, क्योंकि अमेरिका के पास डॉलर है, डॉलर इतना ज़्यादा मजबूत है, कितना हो ज़्यादा छापता रहता है उसकी वैल्यू गिरती ही नहीं है। तो भारत ऐसे थोड़ी रुपया छाप देगा, जितना हमारे पास सोना है उतने हम छापेंगे। तो दोस्तों,
अब एक बात तो आप समझ लीजिए कि यार आप हमको लाइफ में तरक्की करनी है, तो पहली बात जो मिडिल क्लास, वही मैंने बताया ना कि हिंदुस्तान तो तरक्की कर रहा है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, मुट्ठी भर लोग फ़ायदा क्यों ले पा रहे हैं? वही लोग आपको पॉलिसी बेच रहे हैं। तो आपको पॉलिसी से बचना है। बेशक सारे शौक आपके पूरे होंगे, लेकिन पहले आप पैसा बचाइए, है ना? पैसा बचाइए। अभी आपका दोस्त मोबाइल फ़ोन लिया है, कुछ भी क्या किया, आप गाड़ी लिया, क्या तो हम भी लेंगे भाई, लेकिन जब हम लेंगे ना तुमसे बढ़िया लेंगे। अभी हम पैसा बचा रहे हैं, अभी कर्ज में सस्ते के चक्कर में थोड़ा क्यों ख़राब करेंगे? तो यार 10-15 साल कोई बड़ा टाइम थोड़ी होता है ना? अगर आप अभी कमाना शुरू किए, हर महीने 5-5 हज़ार रुपया भी बचा रहे हैं, 10 हज़ार रुपया भी डाल रहे हैं, तो 15 साल वेट तो करिए, पैसे का पहाड़ बन जाएगा म्यूचुअल फंड वगैरह पैसा डालेंगे तो। फिर आप वहीं से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालिए। आपका अगर 50 लाख हो गया है, तो अगर आप उसमें से 10 लाख रुपया निकाल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन अभी अगर आप 10 लाख का लोन ले लेंगे, ईएमआई कर लेंगे, तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे, आधुनिक गुलाम आप बन जाएंगे, कर्ज के जंजीर में बंध जाएंगे। तो ऐसा ना करिए, वेट एंड वॉच करिए। आप कमाइए, बेशक कमाइए, उस पैसे को भी अपने साथ में काम में लगाइए, आपके साथ आपका भी पैसा काम करेगा। यहाँ के आपको पैसा 6 साल में डबल कर देगा, आप जो भी पैसा देंगे। तो मिनिमम 6 साल 10 साल तो वेट करिए आप, वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाइए। मैंने कई बार बताया कि आपको अपना पैसा ज़्यादातर स्मॉल कैप में, फिर मिड कैप में, लार्ज, तीनों फंड आपके पास होने चाहिए। भाई नॉर्मली तीनों की आवश्यकता ही क्या होती है? लोगों को घर खरीदना होता है तो होम लोन ले लेते हैं। क्यों ले रहे हो होम लोन? पहले जो वहाँ ईएमआई चुका उसको पैसा मार्केट में डालो, उस पर तुम खुद लोन कर वो इंटरेस्ट लो। तो जो भी आपके सपने हैं, पहले उसके लिए पैसा इकट्ठा करिए। लेकिन लोग वो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि आसान है ना, कर्ज लेना काफ़ी आसान है, ले लेते हैं। लेकिन लेना बड़ा आसान, उसके बाद चुकाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो उस चीज़ से बचो यार। आपने अपना पैसा से जो काम करोगे ना, उसमें अगर आपको नुकसान भी हो जाएगा ना, तो आपको कष्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोग पैसा ले लेके फर्जी फालतू सारे बिजनेस कर लेते हैं, जिसमें उनको घाटा हो जाता है। तो पैसा कैसे चुकाएंगे, है ना? अभी उत्तराखंड वाली घटना आप लोग सुना होगा, 7 लोगों ने क्या किया, कर्ज न देना पड़े इसलिए उसने अपने बच्चों को, परिवार को, और जो भी सगे संबंधित सबको उन लोगों ने क्या कर लिया, है ना? सबको समाप्त किया। तो दोस्तों, कर्ज का एक ट्रैप है, उसमें आपको फंसना नहीं है। हम तो हमेशा से यही एडवाइस देते हैं कि आपकी जितनी भी आमदनी है, मैं तो कई बार बोला हूँ कि आपकी आमदनी कितना हो कम हो, मिनिमम 10% आपको बचाना है। तो आपका खर्चा आपकी कमाई ज़्यादा कैसे हो गया? और जो भी कर्ज आपके पास है, उसको सबसे पहले उसको चुकाइए। सबसे पहले उसको स्टेप बाय स्टेप चुकाना शुरू करिए। तो दोस्तों, कई बार मैंने रेशियो बताया है, बहुत सारे पॉपुलर फंड जैसे एसबीआई को हो गया, एचडीएफसी को हो गया, मोतीलाल ओसवाल को हो गया, निप्पॉन इंडिया को हो गया, बंधन को हो गया, है ना? तो ये सब पॉपुलर फंड हैं, इन्हीं में आप इनका यूएम चेक कर लीजिए। इन्हीं से आपको वो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सबसे पहले पॉपुलर फंड देखिए, उसका रिटर्न देखिए, इन्हीं से आप ले सकते हैं, है ना? कोई नया नया एनएफओ आएगा उसमें आप नहीं डालेंगे, और सेक्टोरियल फंड से बचेंगे, क्योंकि वो पंप एंड डंप वाले होते हैं। यहाँ पे आपको स्थिर रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे जो आपका फंड मैनेजर होगा, आपको अपने हिसाब, भाई जो फंड मैनेजर हो तो मौके को वो लोग भुनाएंगे ना, हमें उससे क्या मतलब? हम उसको पैसा दे रहे हैं तो अपना काम करेगा, एक्सपेंस रेशियो हम उसको दे तो रहे हैं। तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट करना, और आपके पास कोई कर्ज है तो पहले उसको चुकाना। फिर तो आपका कोई प्रश्न होता है, आप लोग कमेंट पूछते हैं तो उसका एडवाइस देते ही रहते हैं, है ना? तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए वीडियो लाइक कर दीजिए, तब तक के लिए।